तो नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 28 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं प्याज का क्या भाव है। जो भी भाव बताएंगे वो 40 केजी आने मन के होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को। आज दिन बड़ा ही अच्छा है, महीने का आखिरी दिन है और पूरे देशवासियों को गोविंद द्वादशी की भी बहुत बहुत बधाई हो। और कहा जाए तो नेशनल साइंस डे भी है आज। आप जाके यहाँ पे नेशनल साइंस म्यूजियम है, उसमें जाके आप अपने जो हमारे साइंस से रिलेटेड और जो जो हमने अपग्रेड्स करे हैं, जैसे इसरो हमारे सैटेलाइट छोड़ते हैं और हमने कहाँ कहाँ मुकाम में तरक्की करी है भारत ने, वो आप जाके देख सकते हैं नेशनल साइंस म्यूजियम में दिल्ली में, जो कि मैं प्रॉपर दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आज दिन जो शनिवार का दिन हो गया है बहुत जी, शनिदेव महाराज की जय। 28 तारीख है, शनिवार का दिन है, महीने का आखिरी दिन है, फरवरी 2026 महीने का आखिरी दिन है। बात करी जाए बिक्री की, बिक्री बहुत ही बढ़िया खुली है। होली का त्योहार आने वाला है, उस चक्कर में लोग अपने पास जो है 10 कट्टे वाले 20 ले रहे हैं, 100 कट्टे वाले 500 ले रहे हैं। मतलब हर कोई बंदा अपना एक स्टॉक करके रख रहा है कि 10-5 कट्टे फालतू लेके जा रहे हैं, ताकि होली वाले दिन क्या होता है कि जैसे 4 तारीख की मेरे ख्याल से दिल्ली धुलंडी आजादपुर है, मंडी धुलंडी। धुलंडी पे बंद रहेगी। ये आपको मैं वीडियो के माध्यम से, जो देखने वाले मेरे भाई हैं वो भी जान लें कि 4 तारीख को धुलंडी पे दिल्ली आजादपुर मंडी बंद रहेगी और मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया की मंडियां भी बंद रहेंगी। और मध्य प्रदेश के अंदर जो है होली के त्योहार के उपलक्ष्य में 1 से लेकर 5 तारीख तक अधिकतर मंडियां बंद है। महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में भी कई कई जगह 2 तारीख से लेकर आपका 4 तारीख 5 तारीख तक मंडियां बंद रहती है। लेबर भी अपने अपने घर चली जाती है, क्योंकि त्योहार बड़ा है, तो अपने अपने घरों पे, अपने अपने गांव में जाके अपने परिवार के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। और मैं त्योहार की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली का त्योहार सबके लिए सुखमय और मंगलमय हो बहुत जी, रंगों का त्योहार है। उसके बाद बात करी जाए दीपक जी, दिल्ली आजादपुर मंडी में क्या आवक रही। दिल्ली आजादपुर मंडी में केवल 40 गाड़ी फ्रेश रही, मात्र 40 गाड़ी रही, क्योंकि आज डबल बिक्री का दिन है। देखिए आप, कल मंडी बंद है और आगे होली आने वाली है, तो आज हमारे ख्याल से बिक्री अच्छी रहेगी और मंडे को भी अच्छी रहेगी। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन अच्छी रहेगी, क्योंकि ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे की छुट्टी हो गई, बुध के बाद बुध की भी छुट्टी हो गई, इसीलिए हमें लग रहा है 3-4 दिन बिक्री के अच्छे जाएंगे। वैसे टोटलिटी में देखा जाए तो रोज 30 से 40 गाड़ी के बीच का माल बिक रहा है दिल्ली मंडी में। आज यहाँ पे 40 गाड़ी ताजी है और टोटलिटी के अंदर 104 गाड़ी सेल के लिए है। 104 गाड़ी में मध्य प्रदेश से आज एक भी गाड़ी नहीं आई है, नासिक से 3 गाड़ी है, राजस्थान से 7 गाड़ी है और गुजरात से 13 गाड़ी है। पूना सबसे ज्यादा है, 42 गाड़ी पूना है। मेरे पास ये जो है ये नासिक के माल है जो आप देख रहे हैं बाबू जी, और इधर जो है ये वाले माल जो है ये सागर के माल है। पोजीशन जो बात करी जाए, जो रेगुलर पोजीशन चलती आ रही है वही पोजीशन है। टोटलिटी में देखा जाए तो पोजीशन यहाँ पे अच्छे मालों की जो है पूना, मध्य प्रदेश, ये पूना और आपका नासिक और मध्य प्रदेश, अगर इनके बढ़िया माल आते हैं, एमपी में भी कुछ माल बढ़िया आ रहे हैं, मतलब पूना और नासिक के जो बढ़िया माल है वो 14 रुपए से लेकर 16 रुपए की बिक्री ज्यादा चल रही है। यहाँ पे बढ़िया मालों में 15-16 रुपए चल रहे हैं। एक आध लॉट जो फुल मोटा गोला आता है वो 17 बिक जाता है, वरना ज्यादा माल जो है हमारे 15-16, एवरेज माल 14 रुपए पूना और नासिक के। मैं क्वालिटी बता देता हूँ सर आपको, पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। ये वाले जो हमारे नासिक पूना की गाड़ी है, ये वाली नासिक की माल है। इसके अंदर नासिक के माल जो रेड कलर के माल आ रहे हैं दीपक जी, ये वाले रेड कलर के माल आ रहे हैं। इन रेड कलर के मालों की पोजीशन आप देखेंगे, आपका कैमरा पकड़ रहा है तो सर, ये जो रेड कलर के माल है दीपक जी, ये क्वालिटी अनुसार 14 से 15 रुपए की इन वाले मालों की पोजीशन खुली है। और इसी के अंदर जो गुलाई रोपली वाले माल आ जाते हैं, ये वाले सर, ये वाले माल 15 से 16 रुपए किलो खुले हैं। इसके अंदर अगर साइज थोड़ा सा 21 आ जाता है दीपक जी, थोड़ा साइज बेहतर आ जाता है हमारे पास, तो इन वाले मालों की पोजीशन 15-16 है। मगर कवर पत्ती वाले मालों की, जो पिंक कलर में अधिकतर आ रहे हैं, उन मालों की पोजीशन 1 रुपया तेज रहती है दिल्ली के अंदर, जो गरवा कहते हैं हम उसको। अभी जो है, अभी क्या है कि अभी थोड़ी बहुत मालों के अंदर है ना लकड़ी की प्रॉब्लम आ रही है, जो कि आप समझेंगे मार्च में एंड में जाती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि ये कांदी फसल है, रोपली फसल में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद इसके अंदर मीडियम मालों की बात करी जाए, जो गुलटे साइज से थोड़े से ऊपर है दीपक जी, ये वाले जो गुलटे साइज से थोड़े से ऊपर है, इन वाले मालों की पोजीशन बात करी जाए तो ये वाले माल जो है 13-14 रुपए चल रहे हैं। ये रोपली माल है जो पिंक कलर के अंदर आ रहे हैं। और इसकी के अंदर अगर थोड़ा सा ऊपर साइज में चले जाए हम, ये वाले साइज जो है ये वाले 15-16 रुपए चल रहे हैं।
ये वाले जो पिंक कलर के माल है ना, ये रेड को पीट रहे हैं और ये सबसे ज्यादा डिमांड में है इस वक्त। इसके अंदर अगर फुल मोटा साइज आ जाता है तो वो 16-17 भी बिक जाता है। ये तो हो गई पूना और नासिक की पोजीशन दीपक जी। और मध्य प्रदेश के जो हल्के माल हैं, जो इंदौर, शाहजहाँपुर, रतलाम आसपास की मंडियों से आ रहे हैं, वो जो उनके लोकल माल हैं, उन लोकल मालों की पोजीशन यहाँ पे खुली है। 12 रुपए 13 रुपए किलो ज्यादा रही है यहाँ पे। और बहुत ही बढ़िया माल 14-15 रुपए, बहुत एक्स्ट्रा सुपर माल वो बिके हैं। उसके बाद राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान का ये ये माल राजस्थान के दीपक जी, ये आराम से, ये सर, ये वाले सब राजस्थान के माल हैं। इन मालों की पोजीशन 10-11 रुपए ज्यादा रही है। राजस्थान के मालों में कच्चापन आ रहा है। उसके बाद हम सागर पे आ जाते हैं दीपक जी। सागर के जो माल डैमेज आ रहे हैं, उन मालों की पोजीशन आप समझिए 10 रुपए जो डैमेज माल आ रहे हैं, जो डैमेज आ रहे हैं मतलब जोड़ा टाइप में आ रहे हैं, उन मालों की। और जो माल हमारे पास बढ़िया आ रहे हैं, जो माल उन बढ़िया आ रहे हैं, वो 12-13, मतलब टोटलिटी में देखा जाए तो 9 रुपए से 10 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की पोजीशन इनकी रही है ना जी। जैसी क्वालिटी वैसा भाव। और उसके बाद हमारा पूना हो गया, नासिक हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान के 10-11 रुपए आपको मैंने बता दिए जो सीकर के माल आ रहे हैं। ऊंचा माल के मालों की पोजीशन 10 से लेकर 11-12 रुपए तक की पोजीशन है। जो कच्चापन है, अगर आप उसको सुखा देते हैं ना, तो राजस्थान वाले अच्छे भाव ले सकते हैं। और जाली की पैकिंग बड़ी करिए, छोटी की जगह वो 30 किलो की पैकिंग आ रही है उनकी, जो वहाँ की मंडियों में चलती है। आप उसको 40, 45, 50, 55 ऐसी पैकिंग में करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लोडर लेने में आसानी रहती है, क्योंकि उनको किराया भाड़ा कम लगता है। ऐसा पैकिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। जो कच्ची जाली आती है ना, जैसे ये वाली जालियां हैं, इन जालियों से थोड़ा सा बचे। इन जालियों से पक्की जाली जैसे वो वाली है ना सर, वो नीचे वाले कट आप रेड कलर का दिखाइए, ये वाली जाली पहले चलती है जी। अच्छा, इस वक्त क्या है, हमारे नासिक के, पूना के भाई जो है दोनों इस जाली में डाल रहे हैं। और ऊपर आएंगे सर थोड़ा सा, हाँ, ये वाली जाली हमारी नासिक, पूना, ये दोनों में चल रही है। एमपी वाले भाई भी लगा सकते हैं इस जाली के अंदर लोडर, ऊपर वाली सर, हाँ, इस वाले में नासिक, पूना और एमपी के तीनों भाई डाल सकते हैं हमारे। ये लोडर आराम से उठा रहे हैं हमारे। सर दीपक की बात करी जाए क्वालिटी की, क्वालिटी मात्र 5% 10% बढ़िया आ रही है, जो कि 16-17 बिक जाती है। वरना मालों के छिलके टूटे हुए जो अभी शिकायत आ रही है, लकड़ी वाले माल, ये सब आ रहे हैं। मतलब 100 गाड़ी के अंदर आप समझिए 100 गाड़ी के अंदर मात्र 2 गाड़ी का माल बढ़िया आता है, और सब जो माल है वो हल्के माल आ रहे हैं। इसीलिए मंडी जो है खुल के आगे नहीं बढ़ पा रही। और ये यहाँ नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में ये हाल है। बात करी जाए पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो लोडिंग स्टेशन हैं, सब लोडिंग स्टेशन जो है वो 14-15 रुपए रहे हैं। दिल्ली थोड़ा सा तेज है, 15-16 रुपए दिल्ली थोड़ा बढ़िया बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का कस्टमर रहता है। मतलब आसपास की मंडियां इतनी हो गई हैं कि सारा कस्टमर सबसे पहले दिल्ली जाजपुर मंडी आता है। और व्यापारी को भी यहाँ पे ये सहूलियत रहती है कि उसकी गाड़ी लगती है ना, लगभग 1-2 दिन में क्लियर हो जाती है, तो उसको और मंडियों से सहूलियत यहाँ पे रहती है। फिर पेमेंट का भी बहुत बढ़िया रहा है यहाँ पे सिस्टम, कि गाड़ी लगी और आपकी पेमेंट आपकी 50-70% हो गई और बिल बना, आपकी पूरी पेमेंट हो गई। तो ये भी एक ओ प्लस पॉइंट के अंदर उनको रहता है, क्योंकि आगे उनको पेमेंटें करनी होती है। अब जहाँ से महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से और ये नासिक से माल जब भी लिया जाता है ना, तो उनको किसानों को उसी वक्त पेमेंट देने का रिवाज है कि आपने माल मंडी से लिया और शाम को आप पेमेंट करिए। तो जो मंडी उनको पेमेंट फास्ट करेगी, उसके अंदर उनका काम थोड़ा सा ज्यादा बेहतर चलता है। बात आ गई राजस्थान में, सागर में और मध्य प्रदेश में, इन 3 जगहों पे डैमेज माल बहुत पहुंच रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा है और खड़ी हाल के अंदर पानी चला गया था। तो उस वजह से वो माल जब लोड होता है ना, तब तो सही लगता है, आते आते वो दागी हो जाता है। तो आप लोहे के फर्श को मत करिए, आप ये ध्यान रखिए, जो भी हमारे भाई लोडिंग कर रहे हैं वो लकड़ी के फर्श को लीजिए। और अगर लोहे का फर्श मिल रहा है तो घास डाल दीजिए, और हमारे को कॉल कीजिए कि कैसे हवा लगते हुए आएगा, हम आपको और 2-4 तरीके बता देंगे। उससे थोड़ा माल आपका फ्रेश आएगा, उससे माल गर्म नहीं होगा। वरना गर्म होके आप अगर लोहे पे डालते हैं तो वो और गर्म हो जाता है, और जितनी क्वांटिटी गाड़ी के उससे ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं तो भी गर्म हो जाता है माल, है ना जी। जितना प्रेशर सह पाएगी, गर्मी चालू हो गई है लगभग, आप समझिए। हाँ जी, हाँ जी। मौसम है ना अटपटा सा है, वो सर्दी वाला मौसम लगभग आप खत्म समझिए। तो लोडिंग में त्रिपाल ढक के आता है तो वो माल गर्म हो जाते हैं। बात करी जाए बाहर मार्केटों में क्या बाजार रहा है, जो मध्य प्रदेश है वहां पे बाजार जो है 8 रुपए से लेकर आपका 13 रुपए तक देखे गए, 13.5 तक कुछ एक लॉट बिके, ऑल ओवर मध्य प्रदेश की मंडियां। उसके बाद बात करी जाए सर महाराष्ट्र की मंडियों में 10 रुपए से लेकर आपका 12-13 रुपए तक के बाजार देखे गए। पूना भी यही बाजार चले हैं, लगभग बाजार सामान्य चले हैं, मगर भाड़े तेज होने के कारण, क्योंकि रोजे चल रहे हैं,
तो उसमें फ्रूट से में ज्यादा वो है, फ्रूट में गाड़ियां जा रही हैं और तरबूज है इस समय। खरबूज अंगूर, तो इस वजह से इन गाड़ियों के भाड़े जो है वो खिंच गए हैं। और खिंचने से क्या है कि यहाँ पे प्याज 50 पैसे 1 रुपया महंगा पड़ रहा है ऐसा। जी। तो जो होली का त्योहार आ रहा है उसके अंदर भी बिक्री अच्छी रहनी चाहिए हमारे हिसाब से भाजी। बिक्री में कोई माइनस तभी आएगा जब होली से एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद, क्योंकि तब लोग रंगों में रहते हैं और एक दिन बाद छूटते हैं रंगों से, तब रहेगा। जी सर। यानी भैया मान सकते हैं सोमवार को जब जैसे खुलेगा ना, 2 तारीख है, बहुत बढ़िया तो बिक्री बढ़िया रहेगी। रहेगा। मंगलवार को बिक्री बढ़िया रहनी चाहिए, बुधवार को बिक्री खत्म हो जाएगी क्योंकि मंडियां भी बंद है ना, लोग अपने त्योहारों पे निकल जाएंगे। 2 और 3 तारीख को सही रहेगी भैया। हाँ, 2 3 को सही रहनी चाहिए, 3 और 4, 4 तारीख को धुलंडी है। 3 4 और 5 को थोड़ा सा 2 और 3 को सही रहनी, 4 और 5 को हमारी थोड़ी सी डिफरेंस रहनी चाहिए, थोड़ा कम रहनी चाहिए, उसके बाद एकदम से बढ़नी चाहिए क्योंकि लोग रंगों से निकल जाएंगे ऐसा। आप क्वालिटी अगर खरीद के भर रहे हैं तो गोल माल लीजिए, चाहे मीडियम लीजिए चाहे मोटा लीजिए, आपका माल मंडी के अच्छे भाव बिकेगा। और डैमेज से बचिए, डैमेज माल को वहीं छोड़ के आइए। इस वक्त चोपड़े को वहीं छोड़ के आने का रिवाज है, गोली उल्टा आप भर सकते हैं। जी दीपक जी। भैया मैं कह रहा था सागर वाली प्याज क्या बढ़ेगी क्या? सागर वाली प्याजें वहाँ पे बहुत आ रही हैं, मगर वो क्या है, वो लोग बिना ग्रेडिंग के प्याजें भरते हैं और उन मालों में थोड़े से रोग लगे हुए हैं, इसीलिए वो यहाँ पे बच रहे हैं। एक दो गाड़ी आ रही है और वो जब, मैं भी उनको ये कहूँगा कि लिमिटेड माल भरिए और छोटी गाड़ी भरिए ताकि आपका माल फ्रेश होके आए। और बाकी जो नासिक का जैसे लाल प्याज अभी आ रहा था, आप गाउटी आएगा? आप गाउटी को देखेंगे, अब आप ये 15-20 मार्च के बाद आप नासिक का भी, पूना का भी गाउटी और मध्य प्रदेश का भी आते हुए देखेंगे सर। माल अच्छे बने हैं, क्वालिटी अच्छी बनी है। जो गाउटी की क्वालिटी है उसके अंदर हमारे को रोग की कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है जी। ऐसा। अच्छा भैया, जैसे अपनी आपके लिमिटेड रही हैं, इसका कुछ अभी क्या कह सकते हैं? आवके अभी तो ये महीना तो खत्म, अभी आप 15 तारीख तक ऐसी आवके देखेंगे, अभी बढ़ती हुई ठीक ही रहेगी, लिमिटेड 15-20 तारीख बाद ही देखेंगे आप आवक, मगर ऐसी कोई भयंकर आवक नहीं आने वाली। अगर कोई आपको कह रहा है कि भयंकर आवक आने वाली है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकल की वहाँ की भी डिमांडें रहती है, हर मंडी की डिमांड रहती है, तो यहाँ पे ऐसी भयंकर आवक आने वाली की बात नहीं है। जो चल रहा है वो नॉर्मल बाजार जो चल रहा है वो यहाँ पे अभी चलता रहेगा सर, कोई डाउन होने वाला अभी सिस्टम नहीं है। अच्छा भैया, आगे लगता है ऐसे बांग्लादेश की कुछ डिमांड आगे आने वाले दिनों में? और अभी तो जो रिस्पांस आ रहा है बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा आ रहा है जब से गवर्नमेंट बदली है, क्योंकि आप देखेंगे जब से वहाँ की पुरानी गवर्नमेंट गई है और जो नई गवर्नमेंट आई है, उस नई गवर्नमेंट ने कई जो इंडियन काउंसिलर्स थे उनको वापस बुलाया गया है और कई पॉलिसीज ऐसी लाई गई हैं जो हमारे हित में है। तो आगे हम तो यही समझ के चलते हैं और हम यही विचार करके चलते हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी जल्द से जल्द वो फैसला लेंगे और एज अ मित्र देश जो अब गवर्नमेंट आई है वो एक फ्रेंडली कंट्री मानते हुए उसको खोलेगी, जो कि एक अच्छा कदम होगा। देखो थोड़ा प्याज बाहर जाता रहे ना तो लोकल की भी डिमांड निकलती रहती है, लोकल भी एक अच्छे भाव बिकता रहता है ऐसा। और देखो जिसको बहुत ही किसी ने 5,000 कट्टा लगाया, किसी ने 10,000 कट्टा लगाया, तो वो एक साथ तो निकालता नहीं है, हम भी नहीं कहते एक साथ निकालो मगर थोड़ा थोड़ा करके उसको निकालना बेहतर रहता है। तो अगर उसके 2,000 या 5,000 कट्टा लगाया और 2,000 कट्टा गोदाम में रखा है तो उसको आप स्टॉक करना नहीं कहेंगे, वो उसका उनके मालों को एक अच्छे भाव बेचना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है। तो इसीलिए वो आपके मीडिया की जानकारी लेते हैं, वो हर यूट्यूब चैनल पे जाते हैं, वो सुबह उठते हैं हमारे किसान भाई व्यापारी भाई, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र दिल्ली यहाँ के रिपोर्टर्स की रिपोर्ट लेते हैं और ये सोच समझ के अपना माल को रखते हैं कि हमारे माल को कब निकालना बेहतर रहेगा जो 1-2 रुपए किलो हमें तेज मिल जाए। इसको मुनाफाखोरी नहीं कहा जा सकता दीपक जी, ये मुनाफाखोरी कहीं से भी नहीं है, ये अपने परिवार को बचाने वाली खोरी कह सकते हो, अपना हित बोल सकते हैं, परिवार को जीवित रखने के लिए, संचालन करने के लिए। देखिए इसके अंदर है ना, ये प्याज है ना, ये आपको लगता है कि इतनी प्याज आ रही है, 100 गाड़ी आ गई, मगर इस प्याज को लगाने के लिए इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, साल दर साल जो है खाद बीज और पट्टे पे सब चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पानी आज आप सोच रहे 24 घंटे मिल रहा है, पानी का भी वहीं का हालात है, रात भर इनको जगना पड़ रहा है, तब जाके पानी आता है, फिर उसके बाद 3 महीने सेवा करते हैं, तब जाके उस 3 महीने के अंदर फसल लगती है। उस 3 महीने से पहले का तो मैं आपको टाइम बता ही नहीं रहा, जो ये 3 महीने से पहले 9 महीने तक ये लगे रहते हैं खेत को सही करने में, जमीन को उपजाऊ बनाए रखने में, मवेशियों से बचाने में, उन 3 महीनों में तो इनका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी किसान से बात करेंगे ना तो किसान का दर्द आप समझेंगे कि जो प्याज यहाँ पे आके किसी भी भाव बिक जाती हैं, वो प्याज किसान को एक लागत मूल्य है, वो हर साल में एक ही साल मिल पाता है, जो मुझे लग रहा है
हर 5 साल में या 4 साल में एक ही साल लागत मूल्य पूरा कर पाता है किसान, क्योंकि आज जो है मुझे नहीं लगता कि 15 रुपए किलो से 20 रुपए किलो से 15 रुपए किलो एक नॉमिनल अमाउंट है, इससे कम का वो बेचारा लगा पाएगा। क्योंकि खाद बीज पानी कुछ भी देखो सरकार सब्सिडी दे देगी, फ्री नहीं दे सकती। कितना फ्री देगी सरकार भी। और किसान जो है बेचारा उधार पे इन सब चीजों पे ले लेके अपने खेतों को संवारता है, और एक इस उम्मीद के साथ मंडियों में पहुंचता है, दूर की मंडियों में पहुंचता है, पास की मंडियों में पहुंचता है कि मुझे कुछ 25-50 पैसे या 1 रुपया ऊपर मिल जाएगा। और आगे ये आपकी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब मंदा आता है, जैसे अभी मंदा है, अभी कोई भाव थोड़ी है जो मैं आपको बता रहा हूँ 10 रुपए से लेकर 16 रुपए किलो के भाव, ये कोई भाव थोड़ी है, ये तो अपना मन बनाने वाली बात है। तो इसके अंदर उनका कुछ भी पूरा नहीं हो रहा, मगर फिर भी वो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, कृषि में लगे हुए हैं, वरना वो इसको छोड़ के दूसरा काम भी कर सकते हैं जिसके अंदर फिक्स सैलरी उनको मिल रही है। आज बंदा गेट के बाहर भी खड़ा हो जाए ना तो उसको भी 15,000 रुपये 10,000 रुपये आराम से मिल जाएंगे। तो वो अपनी ईमान की कमाई आपको दे रहे हैं, आप अपना समय लगा रहे हैं, तो उनकी आपको मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो कृषि क्षेत्र हमारा भारत देश कहा जाता है कि कृषि देश है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे किसान भाई और व्यापारी भाई जरूर लिखिए क्या लागत उनको बार बार आ रही है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये देखने वाले बार बार बदल रहे हैं सर। ये जो देखने वाले हैं ना, ये यंगस्टर आ रहे हैं और जो हमारे दूसरे देशों से भी देखते हैं, वीडियो पास होती है, बिल्कुल, तो उन्हें हर बार पता होना चाहिए कि एक किसान व्यापारी किस मेहनत के साथ कर रहा है। आज व्यापारी भी बहुत खुश नहीं है, वो किसानों की हाथों हाथ पेमेंट दे रहे हैं और मंडियों में जाके अनाप शनाप भाव बिक रहा है, तो वो भी बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो उनके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कितना मुश्किल है कारोबार, और एक साल मिलता है तो उस साल को आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी दीपक जी, जय माता दी, जय बहुत बहुत जवान, जय धन्यवाद। किसान, भारत माता की जय। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और आप लोगों का स्वागत है सर यहाँ पे। होली की बहुत बहुत मुबारक हो सर। जय माता दी, जय धन्यवाद जवान, भैया। जय किसान।